नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर पहुंचे और सीएम ने उनका हालचाल जाना। तबियत बिगड़ने पर जून में विधानसभा अध्यक्ष का गुरुग्राम में ऑपरेशन हुआ था और साथ ही इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास पहुंचे और उनका हालचाल जाना और यहां महाना के परिजनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश में होम कंपोस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर 2024 तक 2 महीने का हर घर स्वच्छता हर घर हरियाली अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर निदेशक नगरीय निकाय और स्वच्छ भारत मिशन नगर अनुज कुमार झा ने सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है और इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों, निकाय और 75,000 होम कंपोस्टिंग के लिए घरों का चयन कर इन घरों में वेस्ट का स्वतः निस्तारण करने के साथ पौधारोपण को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इस दौरान प्रत्येक जनपद में 1,000 नागरिकों को चयनित कर होम कंपोस्टिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी मॉस्को दौरे पर हैं, जहां वे क्रेमलिन शहर में वोट का लुत्फ उठाए हैं। तो हम आपको सीधे अब लेके चलेंगे इस वाले ये हम आपको नदी की सैर कराएंगे। इस बेहतरीन स्टीम हमें ये बोट में हम लेके जाएंगे और हमें इनकी तरफ से खास विशेष छूट भी मिली है, क्योंकि इन्होंने बोला अगर आप पत्रकार हैं तो इन्होंने हमें निःशुल्क एक तरह से इन्होंने हमें इस बोट में सफर करने का मौका दिया है। तो जब निःशुल्क यात्रा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी यात्रा होगी और अब हम इन्हें दिखा रहे हैं। आप देखिए ये लोग हैं, ये यहाँ पे इस तरह से ये लोग पूरा चेकिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप यहाँ देखिए ये लोग हैं यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है यहाँ पे और आप देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं कि अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपके पास कोई भी आप जा सकते हैं, प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो रही है। एंड आप देखिए यहाँ पे खास तौर से तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर कहीं पर जा रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। तो हम इस समय मॉस्कोवा रिवर के ऊपर हैं। ये बोट है, आपने देखा सुरक्षा जांच के बाद से हम लोग को यहाँ पे अलाउ किया, इसलिए हमने अपना वीडियो बंद किया था कुछ समय के लिए। और देखिए ये कितनी बढ़िया आपको अच्छी चीज आपको दिख रही, खास तौर से रशिया के अंदर मॉस्को शहर में हमारे जो रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे भी हमारी जो सघन चेकिंग होती है, लेकिन ये खास तौर से बोट में भी अगर हम यहाँ बैठ रहे हैं तो आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने किया। मैं चाहूंगा कि एक बार एक व्यू दिखाइए। ये सामने यहाँ पे ये होटल्स हैं सारे और आप देखिए ये नदी का ये पूरा नजारा है। बस 2 से 3 मिनटों में हम लोग यहाँ से वो करेंगे, निकलेंगे यहाँ से हम लोग जो है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ से थोड़ी ही देरों में हम यहाँ से निकलेंगे और ये पूरा नजारा देखिए। ये हमारे बगल से भी एक शिप निकल रही है और ये सारे होटल्स हैं यहाँ पे। और ये मॉस्को का मैंने आपसे जैसे अभी बताया कि हम लोग सबसे नजदीक उस पे हैं क्रेमलिन जहां पर थे, उसी के नजदीक ये नदी बहती है और ये पूरी बोट है जिसमें सारे पर्यटक बैठ के जाते हैं। इसका भी नजारा आपको हम चलते हुए पूरा दिखाएंगे और आप देखिए खूबसूरत नजारा। ये खासतौर से ये बड़ी बोट्स है और आप देखिए यहाँ पे लोग हाथ भी हिला रहे हैं, लोग किस तरह से जो है
ये सभी लोग यहाँ जो पर्यटक आए हुए हैं, ये पर्यटक अपना हाथ हिला रहे हैं और ये बोट जो जिसपे हम बैठे हुए हैं, ये उस बोट से थोड़ी छोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नजारा हमें देखने को मिलेगा वो बड़ी और छोटी से मतलब नहीं है, लेकिन हमें नजारा बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलेगा वहां से भी और यहां से भी जो है। तो हम लोग इस समय बोट पे चल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये इस समय हम लोग बोट ये चल रही है पूरी। देखिए कितना खूबसूरत नजारा आपको लग रहा है अभी चल रहा, जब हमने रुकने पर आपको दिखाया था। अब आप देखिए ये खास तौर से ये जो इमारतें हैं ये होटल्स हैं यहाँ के, और काफी खूबसूरत होटल्स हैं ये। बाहर से जितना अच्छा नजारा है, अंदर भी ये होटल्स बहुत बढ़िया। हालांकि हम लोग जिस होटल में रुके थे वो कार्टन होटल है, यहाँ का सबसे बेस्ट होटल्स में से एक उसकी गिनती है। और हालांकि ये सब भी होटल उसके मुकाबले हैं, लेकिन जो इन होटल्स को भी यहाँ का सबसे बढ़िया होटल इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि नदी के सामने है। और हम लोग जो है इस समय सीधे इस पुल के नीचे देखिए हम लोग निकल रहे हैं। ये पुल का नीचे का हिस्सा है ये यहाँ नदी का, और ये तमाम यहाँ पे बोट्स लगातार कई संख्या में लोग हैं यहाँ पे। हम लोग को बताया गया कि लगभग 6 कंपनीज की बोट्स यहाँ चलती हैं और सबके अपने अपने अलग टिकट्स हैं। यहाँ पे लगभग 1500 रुपए से लेकर के 10-10 हजार तक की टिकटें हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बताते चलूं अपने दर्शकों को कि हमारे जैसे ही उनको पता लगा कि हम पत्रकार हैं, और जैसा आपको मालूम है कि हमारे को एक सरकारी एग्रेडेशन कार्ड दिया गया है जिसके चलते हमारे को किसी भी जगह हमें शुल्क नहीं देना पड़ता। और इन्होंने लेकिन ये एक प्राइवेट बोर्ड थी, इन्होंने उसके बावजूद भी हमें शुल्क दिया। उन्होंने बोला भारतीय पत्रकार हैं तो आपको हमारे लिए इन्होंने निःशुल्क कर दिया। और आप देख सकते हैं पूरा इधर का भी आपको नजारा, ये देखिए शहर का ये नजारा देखेंगे। शहर के ये चलती हुई रोड है, जिधर हमने आपको दिखाया था वो तो नदी है, नदी के ऊपर रोड्स हैं। और आप ये देखिए ये चलती हुई रोड है यहाँ की। खास तौर से लोग यहाँ पे सड़कों पे चल रहे हैं। आप देख सकते होंगे अभी थोड़ा सा नजारा, आप अभी जैसे हम नजदीक पहुंचेंगे थोड़ा सा और सड़क के पास में, तो ये वो सारी इमारतें हैं जिन इमारतों को हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कैमरल पे। और ये सारी इमारतें जो हमने जिनको जो अद्भुत और पौराणिक इमारतें हैं यहाँ की, जो यहाँ की पहचान है, मॉस्को की पहचान है ये इमारतें जो है, और जिसको देखने के लिए पूरा हुजूम, पूरा एक आप देख रहे थे कि किस प्रकार से पूरी भीड़ यहाँ पे थी। और हम लोग उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पे हैं और इस बेहतरीन नदी के ऊपर ये जो हम लोग बोट में हैं, बहुत खूबसूरत बोट है और हमें बहुत आनंद आ रहा है। और मैं ये जरूर कहूंगा आप सबसे कि मॉस्को अगर आइए तो इतने खूबसूरत मौसम के साथ साथ में आप जो यहाँ का जो आनंद है आप ले सकते हैं वो चलती हुई बोट में, वो अद्भुत और अलग ही है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अब ये हमारी जो बोट पे जो नदी के साथ हमारी जो यात्रा थी खत्म हो रही है। आपको घंटे की भी आवाज सुनाई दे रही होगी, ये घंटा बज रहा है यहाँ पे। और देखिए मैं चाहूँ कि देखिए शाम का पूरा सूर्य अस्त हो चुका है यहाँ पे। ये कितनी सुंदर नदी लग रही है, ये इमारतें कितनी सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। और ये है मॉस्को, और मॉस्को शहर की खूबसूरती आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कितना खूबसूरत ये शहर और कितनी सुंदर साफ ये नदी है। और अब हम लोग अपने इस पूरी यात्रा के समापन पे हैं। लगभग 1.25 घंटे तक ये हम बोट के जरिए हम लोग ने पूरा ये शहर को बीचों बीच, ये इस नदी को सेंट्रल मॉस्को कहते हैं, हम लोग ने इसको पूरा इसको देखा और हम लोग ने इसको पूरा एंजॉय किया। ये देखिए यहाँ पे कुछ और भी इमारतें इसकी हैं यहाँ पे, आप देखिए ये रात के समय में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं ये। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया यहाँ पे है। और हम लोग चाहेंगे कि कुछ हम लोगों से बातचीत कर सकें, खास तौर से क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं ये अपने आप में देखिए बताते हैं कि हम लोग कितने, ये बोट पे जो नजारा आप देखिए बहुत अच्छा ये नजारा है। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हैं, अगर हम उनसे बात कर सकें तो यू स्पीक इंग्लिश? तो इंग्लिश। तो ये देखिए पूरे लोग नजारे हैं, यहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो वो नहीं बोलते हैं। स्पीक इंग्लिश? नो इंग्लिश। कैन वी जस्ट वांट टू नो अबाउट योर राइड इन दिस बोट एंड बेसिकली फ्रॉम दिस। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़े से जो उनको अंग्रेजी में अगर असुविधा है तो वो नहीं बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए ये आपको नजारा यहाँ से मिलेगा, ये पूरा अभी हम लोग यहाँ से गए थे, आपने मैंने आपको बताया था कैमरल था जहाँ पे ये आप सारी इमारतें हैं यहाँ पे, ये सारी यहाँ की सबसे बेहतरीन इमारतें हैं। तो मॉस्को अगर आप आते हैं तो निश्चित रूप से ये जगह को आप कभी मत भूलिए, क्योंकि यही वो जगह है, ये वो नदी है जहां से हम पूरे इस नजारे को हम देख पा रहे हैं। और लगभग 1.25 घंटे के सफर में अद्भुत नजारा था, सुंदर वातावरण था। और अब खास तौर से अगर हम देखें तो जब हम अपनी पुरानी इमारतों को देखते हैं उससे जो हमें एहसास होता है
वो अद्भुत है। नई इमारतें जब बनती हैं वो तो हमने अपने सामने देखा है, लेकिन पुरानी इमारतों में आज भी वो जादू है जिसको पूरी दुनिया उसको देखती है खास तौर से। और नदी का ये नजारा आप देखिए, ये पूरा पानी इतना साफ सुथरा पानी है, इसको आप जब ये निर्मल पानी जिसको हम कहते हैं वो इतने सुंदर तरीके से। और अभी यहाँ रात नहीं हुई है, लगभग मैं आपको टाइम दिखाना चाहता हूं, आप ये टाइम देखिए, लगभग ये यहाँ पे इस समय हम लोग 10:10 हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरा अंधेरा यहाँ नहीं हुआ है और अब समाप्ति की ओर है। हम लोग हमारी जो ये बोट यात्रा है वो समाप्ति की ओर है, लेकिन और भी ऐसे खूबसूरत नजारों से हमने आपको रूबरू कराया। कोशिश करेंगे कि हम आगे भी आपको ऐसी खूबसूरत नजारे दिखाते रहें। साधना टीवी के लिए मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, मॉस्को से। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कर्नाटक शांति का राज्य है। कर्नाटक एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। कर्नाटक फेमस था आईटी-बीटी के लिए, मगर आज कर्नाटक पिछले 1 साल से घोटाले के लिए, महिला का अत्याचार के लिए, हत्या के लिए प्रसिद्ध हो रही है। 1 साल से कांग्रेस का सरकार है। हमारा विधानसभा में पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया एंड सीएम का हर एक कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं। कॉलेज का बच्चियों को अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, फिर भी कौन अपराधी है उसको रक्षा करने का काम सरकार कर रहे हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री राज्य का रक्षा का विचार में, लोगों का रक्षा के विचार में, नहीं तो विकास का विचार में सोचते नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हूं लड़ सकती हूं का ऐलान करने वाली श्रीमती प्रियंका वाड्रा खामोश है, जो बारंबार मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम देते हैं। उनमें ये नफरती मौलाना भाईजान को नजर आता है। श्रीमान राहुल गांधी आए दिन हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी जिस तरह से कभी जॉन पुनैया के साथ खड़े होते हैं, कभी जो है नफरती मौलाना के में उनको अपना यार नजर आता है। और ये सारे लोग जो हैं, पूरा इंडिया अलायंस मौलाना तौकीर रजा सामूहिक लौ जिहाद का ऐलान करता है और सबके सब चुप्पी साध जाते हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा इस मौलाना तौकीर रजा के साथ जिस तरह की मोहब्बत की का जो है प्रदर्शन करती हैं, जिस तरह से इस नफरती मौलाना का कांग्रेस से याराना है, इस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 99 सीटें जीतने के बाद जो कांग्रेसी कल तक वोट जिहाद का समर्थन कर रहे थे, अब वो लौ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन जिहाद के इंतजार का उनको, ऑपरेशन जिहाद के पैगाम का हम सब इंतजार करें, ऐसी उनकी अपेक्षा है। सरकार निश्चित तौर पर ऐसे नफरती मौलाना पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जो लोग आए दिन सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं,
जो लोग लॉ जिहाद पर अगर किसी की टिप्पणी आ जाती है तो उसको झूठा साबित करने पर निकलते हैं। आज प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सबको जवाब देने की आवश्यकता है। इस नफरती मौलाना पर उनकी चुप्पी ये बता रही है कि वो लॉ जिहाद को जो है खुले तौर पर समर्थन देने पर। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, हर निवासी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और कुकराल नदी पुनर्जीवन, सीएम से मिलकर खिले प्रभावित। और साथ ही बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, हर निवासी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, कुकराल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावितों से बोले, सीएम से मिलकर खिले प्रभावितों परिवारों के चेहरे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अधिकारियों को सीएम योगी ने दिए निर्देश, क्षेत्र में जाए, लोगों से मिलकर सुने समस्याएं। सीएम से मिलकर खिले प्रभावित परिवारों के चेहरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर हैं और जहां उन्होंने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्यों भाई, क्या होगा महेंद्रगढ़ वालों की आवाज को? तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के पिछड़े समाज से, गरीब घर से आए हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आज अहिरवार में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहां के ही धरती पुत्र श्रीमान रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमान धनखड़ जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया, सहप्रभारी श्री सुरेंद्र नागर, यहां के लोकप्रिय सांसद जिनको हमेशा आपका जीत का आशीर्वाद मिला है, धर्मवीर जी जरा खड़े हो जाइए, एक बार आगे आइए, जोर से ताली बजाइए धर्मवीर जी के लिए। श्री रणबीर सिंह जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज जिनके दर्शन करने के लिए मैं आया हूं, ये हरियाणा के मेरे प्यारे ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज मैं हरियाणा में आया हूं। हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश याद करता है। सबसे पहला, यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं
मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे, तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। और मैं पूरे हरियाणा की जनता को भी प्रणाम करता हूं। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया। अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार सांसद के नाते पग पैर रखा और देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया था। मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है। और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के और हरियाणा से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन